नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम इस बुक से आयतन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आयतन का यह तीसरी वीडियो होगा। 25 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है। दोस्तों यदि पार्ट 1 से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है। ठीक है दोस्तों, आज 26 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनिए भाई साहब, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम बताए हुए फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हम बेहतरीन तरीका से थ्योरी वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए लिखिए 3 गुने पाई वाला ऑप्शन है तो पाई रहने दीजिए, आर के जगह 7 है तो 7 के स्क्वायर लिखिए 49। अब गुना कीजिए 9 × 27, 4 × 12, 2 14, यहाँ पाई है, यानी 147 पाई आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन बताइए। ध्यान दीजिए, बेलन का वक्र सतह, तो बेलन का वक्र सतह क्या होता है? बेलन का वक्र सतह होता है 2 पाई आर एच, इतना होता है। और दिया कितना है? 264 दिया है, 264 दिया है, होता है इतना, होता दिया बराबर 2 गुने पाई के मान लिखिए 22/7 और आर त्रिज्या इसमें दिया है। देखिए हाथ त्रिज्या नहीं दिया, ऊंचाई दिया है, तो त्रिज्या नहीं दिया तो रहने दीजिए। ऊंचाई दिया है कितना? 14, तो 14 आप लिख दीजिए। अब बराबर 264, यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा। 7 से कट जाएगा 2 बार में, 7 दूना 14, 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 11 दूना 22, 11 चौके 44, 2 से 2 दूना 4 इधर हुआ, 4 से कटेगा 4 छक्के 24। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, फिर 2 से कटेगा ये 3 बार में, आर उधर क्या भाई सब कट गया, आर बराबर कितना बचा? 3, त्रिज्या चलाया 3। अब पूछा क्या है? आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसे फॉर्मूला लिखिएगा नहीं, 2 नंबरिया में लिखिएगा, 1 नंबरिया में नहीं लिखिएगा। पाई के मान पुट कीजिए 22/7 और त्रिज्या हम निकाल लिए 3, तो 3 के स्क्वायर 9 और ऊंचाई 14 है तो 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुना में 9, 9 चौका 36 और 9 चौका 36 से 3 39, यानी 396 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिलो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 2 गोले का आयतन का अनुपात 8:7 है, इनके सतह का अनुपात बताइए। ध्यान दीजिएगा, 2 गोला है, ये पहला गोला और ये दूसरा गोला, आयतन का अनुपात दिया है कितना? 8:7, 8:7। दोस्तों 8:7 नहीं होना चाहिए, यह 7 गलती है। यह 7 के जगह पे आप 27 कर लीजिएगा, तब जाके आपका आंसर ही होगा। ठीक है, क्योंकि किसी का घनमूल नहीं है, घन नहीं है। 27 कर लीजिए, मिस्टेक से 7 लिखा गया हुआ है, आप 27 कर लीजिए। ठीक है, चलिए गलती होता है, हर इंसान से गलती होता है, ये भी तो कोई मशीनें छाप ले, गलती है। चलिए आयतन का अनुपात क्या होता है? 3 पाई आर क्यू, और दूसरा का भी होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोलते हैं, ताकि त्रिज्या अलग अलग होगा। ये आयतन का अनुपात हो गया, जबकि अनुपात दिया है 8/27। अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब अनुपात होता है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए R1/R2 दोनों पर क्यू हो गए। 8 को लिख सकते हैं 2, 27 को 3, और क्यू लिख सकते हैं, ताकि 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27 होता है। ठीक है, ये क्यू कट गया, R1/R2 बराबर 2/3 आ गया। लेकिन आपसे पूछा है, क्या पूछा है? सतह का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको R1 इसको R2 बोले। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। R1 का स्क्वायर, R1 कितना है? 2 का स्क्वायर, R2 कितना है? 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तब जाके आपका आंसर मिला। ठीक है, 4/9 यानी कि 4:9 आपका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में? हाँ है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल
इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। तो संबंध बताना है। देखिए ये ऊंचाई दिया है h और त्रिज्या दिया है r, और क्या है बेलन है, और हाँ बेलन है। तब बेलन का वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल क्या होता है बेलन के 2πrh, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, और उसके बाद बोला है कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ क्या होता है 2πr इंटू h प्लस r, यही होता है। बोला है कुल पृष्ठ का 1/3, तो का के मतलब गुना 1/3, तो 1/3 बराबर कर दीजिए। ठीक है, 2πr से 2πr कट गया। h कितना दिया है, h दिया है आपका h रहने दिया है, और इधर क्या होगा 3 भाग में है ना, इधर गुना में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा h प्लस r बच जाएगा। ये h प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 में से घर जाएगा तो 2 h बचेगा, इधर r, h बराबर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो r/2 हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है r 1/2 किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए h बराबर r इंटू 1/2 है, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। काहे न लगवला पिया हो अमवा मोहुआ। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। संख्या पूछ दिया है, तो किसी भी फिगर में आयतन निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए बड़का का आयतन बट्टा में छोटका का आयतन, संख्या निकालने के लिए। अब बड़का कौन होगा छोटका कौन होगा देखिएगा। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़का होगा कि 1 सेंटीमीटर वाला, तो आप बोलिएगा 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, क्या है आयतन निकालना है, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, मतलब 1 का इस्तेमाल 3 बार हो रहा है, तो 5 गुने 5 गुने 5। 1 सेंटीमीटर वाला तो 1 गुने 1, 5 का क्यूब 125, 1 गुना किया 1 रह जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 125 को बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ त्रिज्या दिया है कितना 80, ऊंचाई दिया है कितना 20, तब बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू h प्लस r। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, यही ना होता है। तो 2πr से 2πr कैंसिल, h बोला है तो h 20 है, तो 20 r h r के जोड़ के 80 या 20 कितना 100 अनुपात h कितना तो 20, 20 पंजे 100 और 20 1 कम 20, यानी 5:1 का अनुपात होगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना, तो आयतनों का अनुपात बताइए। देखिए बेलन है, ये बेलन हो गया, और एक शंकु, इनके अनुपात क्या अनुपात दिया है। पहले दे दिया है आपका त्रिज्या का अनुपात, मतलब रेडियस, यानी त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है तो 3:4 दिया है। इनके ऊंचाई का अनुपात 2:3, ऊंचाई मतलब h 2:3 दिया है। ठीक है, 2:3 दिया है ना। ठीक, हाँ, तो आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो r की जगह 3, तो 3 के स्क्वायर 9, यहाँ लिखते हैं 1 के बेला 9, h कितना लिखेंगे 2, तो 2 लिख दिए अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr², 4 के स्क्वायर 16, ऊंचाई h 3, ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से कट जाएगा 8 बार में, इधर 9 और इधर 8 रह गया, 9:8 का अनुपात होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक घन का आयतन इतना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। ध्यान दीजिए, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब होता है इतना, लेकिन दिया है इतना,
ठीक है। क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट चढ़ेगा, क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट चढ़ेगा, यानी क्यूब रूट 2744 आपका क्यूब रूट हो गया। अब इसका मान निकालिए, अब ये कितना का घनमूल है ये पता है। देखिए हम बोले हैं, छोड़िए इसका ट्रिक हम बता चुके हैं इसका घनमूल निकालने का, ठीक है। अंतिम में 4 है ना, अंतिम में 4 है तो 4 रहेगा। इसका घनमूल कीजिएगा तो जो संख्या आएगा उसका अंतिम में 4 होगा। अब 3 को अंक छोड़ दीजिए। अब उसके बाद छोड़ने के बाद देखिए कि जो बचा वो किसके किसके क्यू के बीच में है। तो 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8, इसी दोनों के बीच में है तो हमेशा छोटका लिखिएगा 1। भुजा चला या 14, तो भुजा चला या 14। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल में होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है आपको। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश से बोलते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा कितना है 14, 14 के स्क्वायर 196 गुना कीजिए 6 6 36 9 6 54 357 हासिल 5 6 कम 6 5 11 1176 अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए संख्या ही पूछा है तो हम बार बार बोल रहे हैं संख्या निकालने के लिए बड़का का आयतन बटा छोटका का आयतन। बड़का कौन है इसमें, देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बड़का होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, आर की जगह लिखिएगा 8 गुने 8 गुने 8, क्या कि त्रिज्या इसमें 3 बार है, ठीक है 8। अब छोटकों को भी क्या होगा 4/3 पाई, आर की जगह लिखिएगा 1 गुना 1 गुना 1, क्या कि 1 सेंटीमीटर वाला बोला है, ठीक है। चलिए यहाँ से काट कर दीजिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे भागो दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 का क्यू कितना होता है 512, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 512, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के मान लिखिए 22/7, आर कितना है इसमें, आर दिया है ना, हाँ दिया है 6, पाई में ऑप्शन दिया है तो पाई रहने दीजिए, आर की जगह लिखिए 6 के स्क्वायर 36, अगुना ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 24, तो 24 लिखिए, ठीक है। 3 से कटिए 8 बार में 36 8 8 से 48, 8 3 24 4 28 और पाई रह गया, यानी कि 288 पाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों आज के इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट की करबे नहीं करते हैं तो मेरा जोश क्या जुनून क्या बढ़ेगा। नहीं तो बहुत क्वेश्चन, एक वीडियो आपको 20-20 क्वेश्चन देते, लाइव भी पढ़ा देते, लेकिन आप लोग का कमेंट नहीं आता था, क्या करें, मन ऐसा ही थोड़ा उदास रहता है, कमेंट नहीं आता है। 37 को 50 को व्यू भी जाता है, थोड़ा शेयर कर देते तो आपको अच्छा होता कि आपको जब फायदा हो ना तो उस फायदेमंद चीज़ को दूसरे को शेयर कर देना चाहिए, तब जाके मतलब कि एक से दूसरे को भला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।